ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार शुद्ध कुरकुरु नमः। ओम नमः क्लीं श्री पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय माता पद्मावती की। आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं जो कि सर्वगुण संपन्न मंत्र है। वैसे तो इस मंत्र को आपने हमारे चैनल पर इस वीडियो के रिलीज होने से पहले श्रवण कर ही लिया होगा, लेकिन इस मंत्र के कुछ प्रभाव ऐसे हैं जिनके घर में धन आगमन का रास्ता बंद हो, खासकर लक्ष्मी की कमी हो, घर में दारिद्रता का निवास हो, नकारात्मक शक्तियों का वास हो, शत्रु बार बार परेशान कर रहा हो, ऐसे में इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं, विधि विधान करते हैं, तो आपको समस्त प्रकार की भूत प्रेत बाधाओं से, समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से, शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। घर में कलह कलेश इत्यादि जिनके घर में मचा रहता है, उनके लिए यह विशेष मंत्र माना जाता है। अक्सर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जब घर में होता है तो हमेशा कलह कलेश मचा ही रहता है। लोग एक दूसरे की बात नहीं मानते, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, मान मर्यादा नहीं करते, जिसके कारण कलह होती रहती है। आज हम आपको माता पद्मावती का दिव्य मंत्र का विधि विधान बताने वाले हैं, जिस उपाय को कर कर आप अपने घर की समस्त प्रकार की कलह को दूर कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और घर में खासकर धन संबंधी जो परेशानी होती है उससे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि माता पद्मावती का यह मंत्र इतना दिव्य है कि इसे आप श्रवणवास करना शुरू कर देते हैं उच्च आवाज में अपने घर में, तो आपके घर की समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर जाने लगती हैं और आपके घर में जो धन आगमन में रुकावट बन रही है, समस्या बन रही है, ग्रह नक्षत्रों के कारण, ग्रह वक्र होने के कारण या नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में धन की जो कमी है उसकी पूर्ति होने लगती है। संयोग कहीं ना कहीं से ऐसा बनने लगता है, या तो आपका व्यापार सही ढंग से चलने लगता है या नौकरी ठीक ढंग से मिल जाती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बनता है कि आपके घर में अपने आप ही धन की कमी की पूर्ति हो जाती है। और इस मंत्र का निरंतर यदि आप प्रयोग करते रहते हैं जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। वैसे तो यह जैन तंत्र साधना का मंत्र है, लेकिन बड़ा ही दुर्लभ मंत्र है। आपने शायद है कि इसे पहले कभी सुना होगा, लेकिन हमारे पास यह मंत्र था और इस मंत्र का हमारे साधकों ने बहुत सालों से प्रयोग करते आ रहे हैं, तो उनकी जो समस्याएं थी धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। तो हमारा मन हुआ कि इसका विधि विधान आपको भी बताया जाए, हो सकता है किसी का इस मंत्र के जरिए कल्याण हो जाए। तो ध्यान से सुनिए, जिनके घर में धन की परेशानी है, कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, घर में रोग बाधाएं बहुत हैं, कलेश बहुत होता है, भाई बहन में, माता पिता में, भाई भाई में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को इस मंत्र को निरंतर श्रवण करना चाहिए और जो कि विधि हम आगे बताने वाले हैं इस विधि का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसा करने से आपके घर की समस्त प्रकार की व्याधियां शांत हो जाएंगी। और इस मंत्र की एक और खास बात है कि इस मंत्र को आप डेली श्रवण करते हैं और डेली एक बार कम से कम पाठन करते हैं। वैसे तो ये मंत्र इतना छोटा है कि आप चाहे तो इसे 11 बार पढ़ सकते हैं, 51 बार पढ़ सकते हैं, 1 घंटे भी पाठ कर सकते हैं, मतलब 108 बार भी पाठ कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इतना यदि आप नित्य प्रतिदिन इस मंत्र को करने लगते हैं तो इसमें अचानक आपके शरीर में एक सम्मोहन की शक्ति जाग जाती है, चेहरे पे एक अनोखा तेज उभर के आने लगता है, जिससे लोग मोहित होने लगते हैं। जहां आपको मान मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति नहीं होती थी, ऐसी जगह आपको सम्मान मिलने लगता है, हर व्यक्ति आपकी बात मानने लगता है। इस मंत्र के ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। बहुत सारे साधु संत भी इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कथा वाचन हो गया और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं शास्त्रियों के कि वो इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे लोग उनके शब्दों को सुनने के लिए तरसने लगते हैं, लोग मोहित हो जाते हैं। कई बार इस मंत्र का प्रयोग देखा जाता है। मंत्र को एक बार ध्यान से सुनेंगे और फिर हम इसकी विधि बताएंगे, क्योंकि इसकी जो विधि है नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में और कुंवार नवरात्रों में, चैत्र नवरात्र तो आने ही वाली है, होली की रात में विशेष और दीपावली की रात में अति विशेष है।
और जब ये मुहूर्त आपको नहीं मिलते हैं तो किसी भी रविवार और शनिवार के दिन भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए मंत्र को श्रवण करिए, फिर विधि बता। ओम नमो भगवते पद्मावते त्रिभुवन वशंकारी सर्वाभरण भूषिते पद्मनयने पद्मिनी पद्म प्रेमे पद्म कोशिनी पद्मवासिनी पद्महस्ते लक्ष्मीदायिनी भूत प्रेत विध्वंसिनी सर्वशत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः क्लीं श्री पद्मावत्यै नमः। ओम नमो भगवती पद्मावती त्रिभुवन वशंकारी सर्वाभरण भूषिते पद्मनयने पद्मिनी पद्म प्रेमे पद्म कोशिनी पद्मवासिनी पद्महस्ते लक्ष्मीदायिनी भूत प्रेत विध्वंसिनी सर्वशत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः क्लीं श्री पद्मावत्यै नमः। ओम नमो भगवती पद्मावती त्रिभुवन वशंकारी सर्वाभरण भूषिते पद्मनयने पद्मिनी पद्म प्रेमे पद्म कोशिनी पद्मवासिनी पद्महस्ते लक्ष्मीदायिनी भूत प्रेत विध्वंसिनी सर्वशत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः क्लीं श्री पद्मावत्यै नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है। मंत्र बड़ा ही छोटा है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सरल है और आप इस मंत्र का जैसे ही श्रवण करना शुरू करते हैं तो आपके मन की नकारात्मक ऊर्जा, तन की नकारात्मक ऊर्जा, घर की नकारात्मक ऊर्जा, समस्त प्रकार की दारिद्रता आपके घर से दूर चली जाती है, जिससे आपका जो घर है उसमें परिवर्तन आने लगता है, सभी की बुद्धि में भी परिवर्तन आने लगता है और इसके लक्षण आपको 1-2 दिन के अंदर ही समझ में आने लगते हैं। माता पद्मावती का यह मंत्र आप यदि सिद्ध कर प्रयोग करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी का जो रास्ता बंद है वो खुल जाएगा और लक्ष्मी यानी धन की कमी आपके घर में कभी व्याप्त नहीं होगी। और जैसा कि हमने बताया समस्त प्रकार की बुरी शक्तियों का भी नाश होगा, शत्रु का भी इसमें नाशन होगा और सभी प्रकार के भूत प्रेतों का भी शमन होगा और यह आपके शरीर के अंदर एक मोहिनी शक्ति का भी जागरण करेगा। होली की रात है तो आप होली की रात को इस मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं। नवरात्रें, गुप्त नवरात्रें और कुंवार की नवरात्रें, दीपावली विशेष और यदि इस मुहूर्त नहीं मिलते तो रविवार शनिवार को भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मुहूर्त आपको चुनना है, दिन आपको चुनना है, हमारा कार्य है सिर्फ विधि बताना। लेकिन होली की रात को करते हैं तो बहुत अच्छा समय है होली के दिन, क्योंकि ग्रहण काल भी है उस दिन और उस दिन आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो हमें विश्वास है कि आपके जीवन से ये छुटपुट प्रकार की बाधाएं और धन की कमी, कर्ज, इन सब चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। माँ पद्मावती का चित्र यदि आपको उपलब्ध हो तो अच्छी बात है, नहीं माता लक्ष्मी का चित्र भी आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, जिसके वस्त्र एकदम लाल रंग के होने चाहिए। माता पद्मावती का चित्र एक लाल रंग के पटे पे और लाल रंग का पटा नहीं है तो उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा आप स्थापित कर दीजिए, बिछा दीजिए मतलब, और उसके ऊपर माता का चित्र दीजिए। माता का स्नान ध्यान कराइए, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि सारी चीजें अर्पण करिए, मतलब विधि विधान से पूजन करिए जो भी आपको आता हो। अलग से पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, साधारण पूजन करिए जो आपको आता हो, आप दैनिक दिनचर्या में पूजन करते हो। लेकिन जो कभी पूजा नहीं करते उनके लिए बता दें, सर्वप्रथम माता का स्नान करिए, उनके ऊपर तिलक अर्पण करिए, अक्षत अर्पण करिए, इसके बाद पुष्प अर्पण करिए और फूल माला अर्पण करिए, फिर इत्र भी अर्पण करिए, धूप दिखाइए और नैवेद्य यानी फल प्रसाद जो भी आपके यहाँ है वो सारी चीजें माता को अर्पण करिए और पानी अर्घ करके अर्घ कर दीजिए और फिर अपना आसन भी आप ग्रहण कर लीजिए। आसन देखिए लाल रंग का हो आपका तो अति उत्तम है और पुष्पों में यदि पीला पुष्प, सफेद पुष्प और कमल पुष्प, लाल रंग का, ये सारी चीजें आप माता को अर्पण कर सकते हैं। और इन सबके अभाव में कोई भी लाल पुष्प, कोई भी पीला पुष्प, कोई भी सफेद पुष्प माता जी को अर्पण करें। लेकिन कमल का पुष्प यदि आप अर्पण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अति फायदा देखने को मिलता है। इसके बाद माला आप कमलगट्टी की ले लीजिए, कमलगट्टी की माला बाजार में आसानी से मिल जाती है। कमलगट्टी की माला के अभाव में आप रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक दीपक जला लीजिए और दीपक जलाने से पहले किसी माता से या बहन से सामने चौक बढ़िया आटे का बनवा लीजिए और चौक के ऊपर थोड़ा सा अनाज आप रख दीजिए, चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, कोई भी अनाज थोड़ा सा रख दीजिए। कलश एक ठो जरूर निर्माण करिए और कलश देखिए कि तांबे का, पीतल का, कांसा का, इन धातुओं में से हो तो अच्छा है। स्टील का कलश हमको इस्तेमाल नहीं करना है। उस अनाज के ऊपर कलश अपना रख दीजिए, कलश के ऊपर आम की बढ़िया पत्ते सजा दीजिए और उसके ऊपर एक बड़ा सा दीपक लगा दिए जिसमें आप शुद्ध घी ही जलाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। और उसमें एक बत्ती लगा दीजिए ताकि बत्ती ऐसे हिसाब की बनाइए कि आपकी 2-3 घंटे तक लगातार
जलती रहे। इस विधि को आप नवरात्रों में यदि करते हैं तो बैठकी से लेकर 9वें दिन तक आपकी बत्ती जलती रहनी चाहिए, तो आपको अति पुण्य की प्राप्ति होगी और अति लाभ की भी प्राप्ति होगी। लेकिन होली रात में कर रहे हैं आप, तो आप कम से कम इतना दीपक में घी डालें और ऐसी बत्ती बनाएं कि एक दिन तो कम से कम या एक रात तो आपका दीपक जलत रहा है। इसके बाद दीपक का कलश का विधिवत पूजन करिए। जैसे आपने माता जी का पूजन किया था, पहले स्नान ध्यान करा दीजिए, कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे, और तिलक कर दीजिए, फिर पुष्प अर्पण कर दीजिए, धूप दीप नैवेद्य सारी चीजें, कलश को भी आप अर्पण करने के बाद अपने आसन पे आप विराजमान हो जाइए। माला का पूजन करिए, स्वयं पूजन होता है, छोटा छोटा पूजन है, कर लिया करिए इतना। माला का भी आप पूजन करिए। इसके बाद माता भगवती पद्मावती को प्रणाम करिए, माता लक्ष्मी का ध्यान करिए और माता लक्ष्मी को भी प्रणाम करिए और प्रार्थना करिए। इसके बाद आप अपनी माला अपने हाथ में लीजिए और माला से जापन शुरू करिए। मंत्र आपको पता ही है, हमने बोल दिया है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। स्क्रीन पे हमने बढ़िया से मंत्र लिख के रखा है, जिसे आप साथ साथ सुन भी सकते हैं और साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। 2 4 10 बार 25 बार आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको कंठस्थ भी हो जाएगा। और अगर श्रवण करने के अपने अपने फायदे होते हैं, जब आप लगातार किसी मंत्र का श्रवण करेंगे तो उसके फायदे आपको जरूर देखने को मिलेंगे। हाँ, 100% नहीं मिलते, लेकिन 50%, 30%, 20% इस तरह आपको फायदा जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि मंत्र की शब्दों में से कुछ ऐसी तरंगें, ऐसी ऊर्जा निकलती है जो आपके शरीर पर भी प्रभाव डालती है और आपके घर पर भी प्रभाव डालती है। जप अब आप शुरू करिए, 11 माला जप करिए। यदि होली की रात में कर रहे हैं तो 11 माला जप करिए और उसका 10% शुद्ध घी हवन सामग्री से आप हवन कर दीजिए। हवन के लिए आप ध्यान दीजिए, पलाश की लकड़ी, आम की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, पीपल की लकड़ी और मदार की लकड़ी का आप प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप संविदा और बढ़ाना चाहते हैं तो उमर की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, लठजीरा की लकड़ी, ऐसी आप संविदाओं का उसमें प्रयोग कर सकते हैं। 3 संविदा, 5 संविदा, 7 संविदा, वो आपको निर्णय करना है कि आपके पास कौन कौन सी लकड़ियां उपलब्ध हैं, तो उनका आप प्रयोग कर लीजिएगा। जब कहीं आपको लकड़ियां नहीं मिलती तो पलाश तो देखिए अनिवार्य है, उसके बाद आम हो गया, आसानी से आपको मिल जाता है, लठजीरा भी आसानी से आपको मिल जाएगा, नहीं पीपल सभी जगह मिल जाता है। तो आप उनमें से चुन लीजिएगा कि 3 संविदा आपको उसमें डालनी है, तो आप डाल के बढ़िया हवन कर दीजिएगा। माता को प्रणाम करिएगा, अग्नि को भी प्रणाम करिएगा और ध्यान दीजिएगा अग्नि जब जलाएंगे तो अग्नि का भी विधिवत, आप जैसे कलश का पूजन किया, माला का पूजन किया, माता भगवती का पूजन किया, इस तरह अग्नि का भी पूजन कर लिया करिए। जप और हवन करने के बाद यह क्रिया आपकी संपन्न हो जाती है। यदि आपने कमल पुष्प माता के चरणों में अर्पण किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं प्रयास करें कि कमल का पुष्प एक आपके पास होना ही चाहिए और माता को अर्पण करना चाहिए। पूजन करने के बाद आपकी जो क्रियाएं हैं वो सारी संपन्न हो जाती हैं। अब आप अपना आसन छोड़ सकते हैं और आसन छोड़ने से पहले आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल लीजिए, छिड़क दीजिए आसन के नीचे और ऐसी मुद्रा करके उससे तिलक लीजिए और इंद्र भगवान का ध्यान करते हुए अपने माथे पर तिलक करिए। चाहे तो इंद्र के मंत्र का भी जापन कर सकते हैं और इंद्राय नमः शुक्राय नमः, इस तरह आप कर सकते हैं और इसके बाद आप अपना आसन छोड़ सकते हैं। अब आसन छोड़ने के बाद अभी आपको अपनी सामग्री को इधर उधर नहीं करना है। दूसरा दिन, होली का दूसरा दिन जब आपका आएगा, या नवरात्रों में कर रहे हैं तो 9वीं के दिन, क्योंकि 9 दिन फिर आपको करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको फिर 9 दिन ही जाप करना पड़ेगा। 9 दिन में एक दिन का विधान नहीं है, सीधा 9 दिन का विधान है। तो होली में जब कर रहे हो तो दूसरे दिन जब आप उठेंगे तो जो भी आपने हवन सामग्री से हवन किया था उसकी आपके पास भस्मी ठंडी हो गई होगी। कमल का पुष्प भी आपका सामने रखा होगा, कमल के पुष्प को उठाइए, एक लाल रंग के वस्त्र में उसको रखिए और माता को प्रणाम करिए। थोड़ी सी भस्मी उठाइए जो भी आपने जलाई थी, हवन किया था, उस थोड़ी सी भस्मी 1 चुटकी, 2 चुटकी, 5 चुटकी, 7 चुटकी इसी कमल पुष्प के साथ रख दीजिए। एक सिक्का जो कि तांबे का होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, और तांबे के अभाव में आप चांदी के सिक्के का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसमें एक सिक्का आप रख दीजिए, या चाहें तो कोई जेवर या कुछ ऐसी वस्तु भी आप उसमें रख सकते हैं छोटी सी, तो आप उसमें ये रख दीजिए। सिक्का रखने के बाद चाहें तो एक सुपारी भी उसके अंदर आप रख सकते हैं और माता को प्रणाम करते हुए उसमें बढ़िया से 3 गांठें आप लगाइए। आप उस सामग्री को चाहे अपने पूजा घर में रख सकते हैं या अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं या अपने घर के किसी जगह में ऐसी जगह टांग सकते हैं जहाँ
आप उसकी डेली धूप दीप ये सारी चीज़ें दिखा पाएँ, आरती कर पाएँ, ऐसी जगह उसको टांग भी सकते हैं। तो हमारा तो मानना है पूजा घर अति उत्तम होता है, तो पूजा घर में नित्य प्रतिदिन धूप दीप जलता ही जलता है, तो उसी जगह आप उसको स्थापित कर दीजिए बढ़िया से बांध के और माता को प्रणाम कर लीजिए। आप देखेंगे ज़्यादा समय नहीं लगता इस चीज़ में, 1 दिन शायद, 2 दिन शायद, 3 दिन शायद और 11 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगता। इसके अंदर ही आपके घर में परिवर्तन नजर आने लगता है। कला है तो देखिए 1-2 दिन में ही शांत हो जाती है, सबके दिमाग में अपने आप से परिवर्तन आने लगता है और धनागमन के रास्ते खुल जाते हैं। संयोग कहीं से भी बनेगा, धन आपके पास आएगा जरूर। और शत्रु की बुद्धि स्तंभित होती है, शत्रु की बुद्धि इस तरह परिवर्तित हो जाती है कि वो आपके बारे में बुरा सोचना बंद कर देता है। यहाँ तक कि टोने टोटके के प्रभाव करने वाले शत्रु भी अपना मन बदल देते हैं और आपका पीछा छोड़ देते हैं। इस मंत्र के देखिए अनंत प्रभाव है, लेकिन इतने में ही आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब आपका यह विधि विधान हो जाए, उस दिन से नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का कम से कम 21 बार अपना एकदम संकल्प ले लीजिएगा कि जैसे ही हमारा स्नान होगा, धूप दीप जलाने के बाद 21 बार नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का हम पाठन करेंगे। और इस तरह संकल्प करने के बाद उसी दिन से यह क्रिया आप शुरू कर दीजिए। बढ़िया सुबह सुबह स्नान किया करिए, माता को प्रणाम किया करिए और इस मंत्र का 21 बार कम से कम पाठन शुरू कर दिया करिए। क्योंकि मंत्र देखिए तभी असरकारक होते हैं जब उनको हम अपने दैनिक जीवन में उतार लें, और दैनिक जीवन में उतारने का मतलब है नित्य प्रतिदिन उनका हम प्रयोग करने लगें। जब नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का आप जापन करने लगेंगे, ऐसी दुनिया में कोई बुरी शक्ति नहीं है जो आपके घर में प्रवेश कर जाए। नकारात्मक ऊर्जा, दारिद्रता, मतलब कोई भी विघ्न विपत्ति आपके ऊपर नहीं घेरेंगे। आपका जीवन एकदम परिवर्तित हो जाएगा और इसके आपको परिणाम भी देखने को मिलेंगे जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। लेकिन नवरात्रि में इस विधि को करने वाले हैं तो नवरात्रि में अति फायदा होता है और कई लोगों को तो अलग अलग तरीके की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो नवरात्रि का भी विधान है, विधि सेम है, सब कुछ करना है, बस 2 चीजों में परिवर्तन करना है। एक तो प्रतिदिन आपको जाप करना है। कितना जाप करना है? अब उसमें देखिए इस समय आपने 11 माला का जाप कर लिया। नवरात्रों में आप अपनी इच्छा अनुसार माला रख सकते हैं, जैसे 1 माला, 2 माला, 3 माला, ऐसी माला। उसमें 9 दिन में 21 माला करनी होती है। आप किसी दिन 1 कर सकते हैं, किसी दिन 2 कर सकते हैं, किसी दिन 3 भी कर सकते हैं, लेकिन नित्य प्रतिदिन जाप होना चाहिए। माला की काउंट अपने हिसाब से आप मिला लीजिएगा कि लास्टवां दिन जब आए, नवमी आए, तो हमारी 21 माला संपूर्ण होनी चाहिए। दीपक 9 दिन तक बराबर जलते रहना चाहिए। आप चाहें तो नवरात्रों में सरसों के तेल का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं, घी इतना सारा आपके पास नहीं है, लेकिन 9 दिन तक बराबर दीपक उसमें जलना ही चाहिए। बत्ती आप ऐसी कायदे की बनाइएगा कि बत्ती आपकी बुझने ना पाए, कि किसी कारण बस बत्ती बुझने की कगार पे है तो दूसरी बत्ती जला के पहले से ही दीपक में डाल दीजिए और फिर पहली वाली बत्ती को सुधार लीजिए। इस तरह मतलब ज्योति बुझनी नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। और प्रतिदिन एक ही आसन पे बैठ के आपको माला का जाप करना है। लास्ट में दिन जब नवमी आएगी तो 21 माला का 10% निकाल के आपको हवन कर देना है। और सेम विधि, सब कुछ सेम है, बस 9 दिन करने का ये फायदा है कि आपको कुछ अलग से सिद्धियां, कुछ अलग से शक्तियां, कुछ अलग से ऊर्जा आपको मिल जाती है। और बाकी फायदे तो आपको पता ही है। और कई लोगों को तो 9 दिन इस मंत्र का जाप करने से उन्हें सम्मोहन की शक्ति उनके शरीर में बहुत तीव्र जागृत हो गई, जिसके कारण उन्हें मान मर्यादा मिलने लगी, सभी जगह सम्मान मिलने लगा। और जिससे भी वो अपनी बात कहते हैं वह बात को काट नहीं पाता है और घर परिवार की तो सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं सारी बात को आप समझ गए होंगे हमारी। अब नवरात्रों में या होली में कभी भी इस मंत्र का प्रयोग करिएगा। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था क्योंकि नवरात्रें थी और साथ में होली भी आ रही है, तो आप 2 में से एक समय चुनकर इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। माता पद्मावती का मंत्र बड़े ही दुर्लभ होते हैं, जैन तंत्र साधना के मंत्र बड़े ही दुर्लभ होते हैं, यूट्यूब पे तो आपको मिलने वाले हैं नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। इस मंत्र को जाया नहीं जाने दीजिएगा, प्रयोग करके अवश्य देखिएगा। आपकी जो बाधाएं हैं भगवत कृपा से नष्ट हो जाएंगी। सुनते रहिए हमारे मंत्र को पिछला वीडियो में। ओम श्री पद्मावत्यै नमः। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिए।